संत शिरोमणि रविदास जी के आज इस पावन अवसर पर तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक खुशी की बात है कि इस पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है 5 एकड़ ज़मीन पर एक विशाल रविदास मंदिर बनाया जाएगा, जो कि दोनों संगठनों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 100 दिन पूरे होने पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूं कि धर्म नगरी के अंदर ऐसे संत महात्माओं का समाज सुधार में जिनका एक अहम योगदान रहा है, आज उनको एक ऐतिहासिक जगह देने का निर्णय अपने आप में पूरे प्रदेश भर के अंदर आज के इस पावन अवसर पर एक खुशी की लहर लेकर आया है। 100 दिन कैसे देखें? सक्सेसफुल मानता हूँ, और एक चीज़ मानता हूँ कि 100 दिन के अंदर सक्सेसफुली एक नहीं अनेक ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है जिसने प्रदेश को एक नए राह पर ले जाने का काम किया। चाहे ग्राम पंचायतों से ग्राम सभाओं को अधिकार मिला और उससे 872 704 से भी बढ़ गई। 872 ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं ने लिखित में दिया है कि आगे वहाँ पर लिकर वेंड्स नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार से चाहे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर नई बसों के जुड़ने की बात हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर के अंदर कानून लाकर इलीगल माइनिंग पर नकेल कसने की बात हो, शराब तस्करी पर नकेल कसने की बात हो, हर प्रकार से प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास है। अभय सिंह जी ने कहा कि 100 दिन पूरे होने पर नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी बयान नहीं दिया। अगर मैं कहता हूं कि शराब तस्करी को रोकने के लिए हम कानून ला रहे हैं, नशा तस्करी को रोकने के लिए नॉन बेलेबल 6 महीने का कानून ला रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है हमारी सरकार का ये निर्णय है कि ऐसे लोगों पर हम नकेल कसने का काम करें। उन्होंने कहा 101% सरकार ने झूठ बोला है, जो 101 वादे जो गिनाए हैं, 101 काम वो तो मेरे हाथ आपकी जेब में भी रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते? पूछने का तो काम करो कौन किसकी जेब से क्या माल लेकर गया है। हम तो वो लोग हैं जो सरकार की अगर जेब में कोई हाथ डालकर लूटने का भी काम कर रहा था उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का एक बड़ा उपलब्धि मैं कहता हूं कि 2 बार पैडी की जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके अंदर ये साबित हो गया, जो सालों से अगर गड़बड़ियाँ चल रही थी पैडी परचेज के अंदर, तो पहली कदम से सरकार ने और ख़ास तौर पर मेरे डिपार्टमेंट ने मजबूती से निर्णय लेकर उसको रोका। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्टॉक आने पे ही हमने उसको 1% से कम क्वांटिटी में रोक लिया। नहीं तो ऐसे टाइम रहे हैं जब 4-4, 5-5% स्टॉक खत्म होने के बाद भी लॉस दिखाया जाता था। तो अपने आप में ये सरकार सीरियस है कि इस तरह की गड़बड़ियों को हम रोकने का काम करें। एक अभय सिंह का कहना है कि जजपा जल्द ही बीजेपी में विलय करेगी। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे, मध्यवर्ती चुनाव की बात भी कह रहे थे। क्या सक्सेसफुल 100 दिन आपको नहीं दिखे? क्या हमारी सरकार ने 100 दिनों के अंदर इस गठबंधन ने ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिए? अगर ये सरकार इतनी मजबूती के साथ निर्णय ले सकती है हरियाणा के हित के लिए, चाहे वो छात्रों के हो, चाहे रोजगार के हो, चाहे 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से इस सरकार का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जाए। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि जननायक जनता पार्टी अपने ओर पे संगठन को मजबूत कर रही है। उनको चिंता होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन इनेलो की जो हालात हैं, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल उसको समझ चुके हैं। अब शायद उनके कैडर में भी इस चीज़ की